गायत्री में मेरी वॉइस अगर आप गायत्री में मेरी वॉइस आप तक आ रही हो तो आज के टॉपिक ऊपर आज अपनी सेविंग रखेंगे। आ रही है। आज के प्रेजेंटर जी अवेलेबल नहीं है क्या? जी मैम, उधर से नेटवर्क प्रॉब्लम काफी ज्यादा आ रहा है, तो ये कोई लोग ज्वाइन ही नहीं हो पा रहे हम। तो अब आज की ओके। होस्टिंग आप ही देखेंगे। जी मैम, होस्टिंग आज का करना है टॉपिक बहुत ही या सुंदर मुझे है, बहुत ही प्रेजेंटेशन देनी है सर? नहीं मैम, जी जी एक्चुअली आप ही प्रोजेक्शन। आप मैम शेयरिंग, मतलब सब लोग 2-2 मिनट की शेयरिंग कर लेंगे। एक्चुअली जो हमारे होस्ट विकास सर थे वो भी नहीं ज्वाइन हो पा रहे हैं, और आज ओके के प्रेजेंटर हमारे साइन मैम थे, वो भी नहीं ज्वाइन हो पा रहे हैं। तो ओके यस मैम, तो प्लीज ओके। वेलकम तो मैम, मुझे गायत्री मैम होस्ट आपका। आप मुझे सिर्फ गाइड कर दीजिए, होस्टिंग करनी है या प्रेजेंटेशन देना है, बस ये नो बोल मैम, दीजिए आप मुझे। आप मैडम आप दोनों में प्रेजेंटेशन आप होस्टिंग मैं दीजिए। कर लूंगा मैम। कंफर्टेबल हो जी। होस्टिंग मैं कर लूंगा मैम, और आप केवल शेयरिंग अपनी प्रेजेंटेशन दीजिए मैम। ओके, वेलकम मैम आप। ओके 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 ओके। थैंक यू सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं गायत्री जोशी फ्रॉम रुवांडा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे नई दिशा के मंच पे। देखिए, नई दिशा के मंच में आज से ही स्टार्ट हुआ है, क्योंकि हमारे जो मेंटोर इदरिस मोदी सर का देहांत हो गया, तो हमारे लिए बहुत दुखद घटना थी, क्योंकि हमारे मेंटर, हमारे गाइडर और बहुत अच्छी पर्सनालिटी उनकी थी, और हमको बहुत हेल्पफुल, कहते हैं ना, हेल्प करने वाले इंसान थे, और मेरे भी दिल के बहुत करीब थे सर, और उन्होंने मुझे भी बहुत मोटिवेट किया है। तो पहले मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ कि उसकी सद्गत आत्मा को स्वर्ग में स्थान मिले, उनको सद्गत आत्मा को शांति मिले, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। और हम सब एक फैमिली है, और फैमिली हम एक दूसरे को संभालेंगे और एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेंगे। देखिए, दुनिया का दस्तूर है, कोई चाहता है तो इसकी है ना यादें रह जाती है, जो दुनिया छोड़ के जाता है ना उनकी यादें रह जाती है। और हमारे इद्रिस मोदी सर की तो अनगिनत यादें हैं, अनगिनत। और हर एक फाउंडिंग मेंबर के दिल में एक उनकी जगह है, और एक अलग उनकी याद उनके साथ है। तो सब लोग जब ये बात सुनी ना, तो सब लोग डिस्टर्ब हो गए थे, और सभी ने उनको रिस्पेक्ट दिया था। सब मंच उस दिन बंद रहे थे, क्योंकि चाहिए, रहना ही चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी हमारे बीच में से वो हस्ती ने यहाँ से दुनिया से अलविदा लिया था। लेकिन जैसे वो उनका जो शब्द था ना, कि हम खाली हाथ आए हैं लेकिन खाली हाथ जाना नहीं है, दुनिया में से कभी खाली हाथ मत जाओ, कुछ देख के जाओ। तो उन्होंने बहुत कुछ दिया है, जो वो बोलते थे ना वो उन्होंने किया है। तो आज हमारे दिल में उनकी एक बहुत स्पेशल जगह है, वो हमारे दिल में हमेशा रहेंगे, और वो हमको गाइड करते रहेंगे। तो मैं ऐसी पर्सनालिटी को सदगत प्रणाम करती हूँ, और उनको नमस्कार करती हूँ, और हमेशा हमारे दिल में रहने के लिए उनको बस भगवान से कहती हूँ कि हमारे दिल में वो रहे, और भगवान के चरणों में उनको स्थान मिले। तो अभी मैं आज के टॉपिक के रिगार्डिंग प्रेजेंटेशन रखूंगी। अभी लाइव ही मुझे बोला गया है, मैंने ये प्रेजेंटेशन पे कुछ प्रिपरेशन नहीं किया है। तो जो भी मैं इस टॉपिक को समझ पाई हूँ, और मेरी वाणी में मैं ये टॉपिक को डिफाइन करूंगी। तो आज का हमारा टॉपिक है, इट्स गुड फॉर यू स्पेंड टाइम अलोन। इसका मतलब है, अकेले समय बिताना आपके लिए अच्छा है। तो देखिए, हमेशा खुद के साथ समय बिताना चाहिए। किस लिए चाहिए?
या तो आपको आवश्यकता है अब खुद के साथ समय बिताना। अगर आवश्यकता नहीं है फिर भी हमको खुद से समय बिताना चाहिए, खुद के लिए समय निकालना चाहिए। इससे फायदे क्या होंगे इस पे मैं बात करूंगी कि फायदा ये होगा, अगर आप पूरे दिन में 10 मिनट अकेले रहो और 10 मिनट अपने साथ बिताओ तो आप सोच पाओगे कि पूरे दिन में आज मैंने क्या किया, क्यों किया, किस लिए किया और इनका परिणाम क्या आया। वो एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। एनालिसिस करने के लिए भी खुद से हमको वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरी बात है ये, देखिए खुद को जानने के लिए हमको समय देना बहुत ज़रूरी है। जब हम अकेले ही रहेंगे तभी हम खुद के साथ हम बातें कर पाएंगे, खुद से साथ हम समय निकाल पाएंगे। और एक दूसरी बात है कि खुद से अकेले में आप समय बिताओगे ना तो आपकी जो हॉबीज है, आपकी जो कहते हैं ना कि किसी की पढ़ने की हॉबीज होती है, किसी को गाना गाना, नृत्य करना, मतलब वो अपने साथ वो टाइम निकालते हैं, अपने लिए टाइम निकालते हैं। कोई अकेले पढ़ते हैं ना तो सोने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं कि चलो मुझे टाइम मिला मैं सो जाता हूँ। किसी को टाइम मिला तो वो बातें करना पसंद करते हैं, किसी के साथ फ्रेंड के साथ बातें करना पसंद करते हैं। लेकिन अकेले वो समय खुद के साथ निकालना बहुत जरूरी है। लेकिन बहुत लोग अकेले में अलग अलग प्रवृत्तियां करते हैं जो उनका मनपसंद होती है, वो भी जरूरी है। किसी के साथ बात करके अपना मन हल्का करना ये भी बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि किसी से बात करना गलत है, लेकिन अकेले जब हो ना तब खुद से समय बिताना बहुत जरूरी है, क्योंकि खुद के साथ बात करो, दूसरे के साथ बात करो तो कभी आपका प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आता है, लेकिन खुद से अंतर आत्मा से बात करो ना कि आज मैंने ये डिसीजन लिया तो क्या सही लिया, क्या गलत लिया, कि आज ये मैंने कार्य किया इसमें मुझे सफलता मिली या नहीं मिली, यहाँ मैंने गलती की। ठीक है, तो ये जो टाइम आपको बता देगा कि आप सही हो या गलत हो, क्योंकि खुद के साथ टाइम बिताओगे ना तब आपके जो गुण है अवगुण है उसके बारे में पता चलेगा कि मैं अच्छे से निर्णय ले पाती हूँ, नहीं ले पाती हूँ, किसी से अच्छे से बात कर पाती हूँ, नहीं कर पाती हूँ, या किसी कोई मुझे बोलता है तो मुझे हर्ट होता है, मैं उन पे कैसे रिएक्ट करती हूँ। कोई मुझे पॉजिटिव में बोल रहा है लेकिन मैं वो नेगेटिव ले लेती हूँ, है ना। तो ये जब अकेले में होंगे ना तब सोचोगे ना तब पता चलेगा। लेकिन जब हम बहुत भीड़ भाड़ में रहते हैं ना तो हमको ये सोचने का मौका ही नहीं मिलता है, क्योंकि देखिए जॉइंट परिवार में रहते हैं या अपने काम में इतने उलझ गए हैं, बहुत सारे लोग अपने आप को टाइम ही नहीं देते हैं, बस सबके लिए अवेलेबल है लेकिन खुद के लिए अवेलेबल नहीं है। तो ये बहुत गलत बात होती है। दिन में कुछ समय अपने लिए निकालना बहुत जरूरी है। आपको इसके लिए मेडिटेशन भी कर सकते हो, आप एक्सरसाइज कर सकते हो। मेडिटेशन से आपका माइंड सेट रहेगा, है ना, आपका फोकस, आप जो काम कर रहे हो ना उस पर फोकस आपका बहुत अच्छे से रहेगा। अगर आप मेडिटेशन करते हो, मेडिटेशन से आपको एक ऊर्जा मिलती है, तो पूरे दिन आपको काम करने की ऊर्जा मिल जाएगी। और अपने साथ अकेले में आप एक्सरसाइज कर सकते हो, है ना। अकेले में आप कुछ स्पीच रेडी कर सकते हो, तो वो स्पीच भी आपके लिए बहुत काम आ सकती है। कहते हैं ना कि जो बोलना नहीं जानते उसको अगर बोलना सीखना है ना तो उसको अकेले में आईने के सामने खड़ा हो जाना चाहिए और उनको स्पीच बोलना चाहिए, तो उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो देखिए खुद के साथ में तो जेंट्स
को तो फिर भी कुछ वक्त मिल जाता है। मेरी आवाज आ रही है ना? यस मैम, हेलो? यस मैम, यस मैम, आ रही है, यस मैम आ रही जी। तो जेंट्स को तो फिर भी कुछ समय अपने लिए मिल जाता है, लेकिन एक होम मेकर, एक हाउस वाइफ होती है ना, उनको समय निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो उनके परिवार के बारे में है ना बहुत कुछ सोचती है, उनके बच्चे के लिए, उनके हस्बैंड के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए, है ना। तो बहुत उलझ जाती है। तो मैं बहुत सारे मंच पे मैं बोल चुकी हूँ कि प्लीज अपने लिए 10 मिनट निकाला कीजिए। सर, कुछ आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, जी यस, मैम आ रही है। जी, तो सर, एक सर बोले कि आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो आपकी आ रही मैम। ओके सर, ओके। तो एक महिला के लिए ये क्यों आवश्यक हो जाता है, ये मैं बताती हूँ कि महिला इतने पूरे 24 घंटे में कुछ समय वो आराम करती है, चाहे वो 5 घंटा हो या 6 घंटा हो, अकॉर्डिंग टू उनके घर के शेड्यूल, है ना। तो वहां वो सबकी रिक्वायरमेंट में इतनी उलझ जाती है कि मम्मा मुझे ये चाहिए, मम्मा मुझे वो चाहिए। उसके हस्बैंड बोलेंगे कि मेरे कपड़े रेडी है, या मेरा ये वो रेडी है, मेरा मतलब बैग रेडी है ऑफिस के लिए, मेरी घड़ी रेडी है ना। उनके पेरेंट्स बोलेंगे, मतलब सासुर ससुर बोलेंगे हमारी चाय रेडी है, हमारी दवाई रेडी है, हमारा खाना रेडी है। तो एक महिला उसमें अगर उलझ जाएगी, और एक वर्किंग वूमन साथ में, अगर वो वर्किंग वूमन भी है, होम मेकर है तो फिर ठीक है, लेकिन वर्किंग वूमन है साथ में, तो उनके लिए टाइम निकालना नामुमकिन हो जाता है, नामुमकिन हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं ऐसी महिलाओं को बोलना चाहूंगी कि सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट अकेले में बिताइए, खुद के लिए बिताइए। देखिए, ये जिंदगी मिली है ना, तो कुछ पल अपने लिए भी चुराना चाहिए, है ना। सबके लिए करना है, लेकिन पहले कुछ खुद के लिए तो कर लो। कहते हैं कि अगर खुद के बारे में नहीं सोचोगे, खुद के लिए नहीं सोचोगे, तो आप दुनिया के लिए सोचती रह जाओगे, फिर समय निकल जाएगा। समय किसी के लिए रुका नहीं है और रुकने वाला नहीं है। लेकिन जब एक दिन आपके जीवन में जो अकेलापन आएगा, अकेलापन कब आएगा? जब बच्चे पढ़ने के लिए बाहर चले जाएंगे, है ना। आपके हस्बैंड तो काम पे चले ही जाते हैं। हेलो। तो एक हस्बैंड काम पे चले जाते हैं, उनके पेरेंट्स भी, इन लॉज भी दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। फिर बच्चों की शादी हो जाती है, बच्चों के बच्चे हो जाते हैं, फिर वो हस्बैंड रिटायर हो जाता है, और हस्बैंड बोलता है कि मेरे पास 10 मिनट तो बैठ। तब बोलती है एक महिला उनको कि जब मैं आपके पास मेरे लिए वक्त नहीं था, आज मेरे पास आपके लिए वक्त नहीं है ना। तो वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है। वक्त के साथ, किसी के साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा है, और अपने लिए भी गुजारना बहुत अच्छी बात है। एज ए हस्बैंड, मतलब कोई भी यहाँ पुरुष और नारी इक्वल है, सभी की सिचुएशन अलग अलग होती है, लेकिन कुछ समय अकेले में अगर बिताओगे ना, तो आपका डिसीजन पावर भी है ना स्ट्रॉन्ग बनता है, आपका कॉन्फिडेंस भी स्ट्रॉन्ग डेवलप होता है। आपकी पर्सनालिटी के लिए भी खुद के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है। पर्सनालिटी मतलब गुण अवगुण के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मेरे में क्या काबिलियत है, क्या गुण है, क्या अवगुण है। उसके ऊपर काम करना भी बहुत बहुत जरूरी होता है। तो जब कोई बताता है आपके बारे में कि आप में तो ये कमियां हैं, आप में तो वो कमियां हैं, तो हम, है ना, तब उनकी बातों को गलत वे में ले लेते हैं। लेकिन हम तब पता नहीं कर पाते हैं कि यस, ये मेरे में कमियां हैं, मुझे सुधारने की आवश्यकता है। लेकिन खुद को टाइम अगर दिया होता कि खुद को सोचकर
खुद डिसीजन ले लिया होता और खुद पे वर्क कर लिया होता तो किसी को बोलने का मौका नहीं मिलता है। तो खुद के लिए टाइम निकालना बहुत अच्छा होता है, अपने लिए भी और औरों के लिए भी। औरों को समझने के लिए भी खुद को टाइम निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए बहुत दिन में कितने लोगों से हम मिलते हैं, जुलते हैं, बातें करते हैं, तो वो बातों से हमको पता तब नहीं चलता है, लेकिन जब हम अकेले में होते हैं वो बातों को हम दोहराते हैं, याद करते हैं, तब कुछ बात मिसिंग हो जाती है ना, कुछ पॉइंट मिसिंग हो जाता है ना, फिर उन पे फोकस आ जाता है, फिर वहां हम तुरंत करेक्ट कर पाते हैं। तो देखिए आज मैंने ये टॉपिक के ऊपर कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया था, लेकिन जो मेरे अनुभव थे, अनुभव के माध्यम से जो मैंने आज में बताया है कि अकेले में समय बिताना आपके लिए कितना अच्छा होता है। तो थैंक यू सो मच सर, आज मुझे ये मौका देने के लिए। ओवर टू होस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू। और जैसे कि अभी आपने बोला कि हमको खुद पर मतलब अंतरात्मा से बात करनी चाहिए तो हम सफल हो सकते हैं, और दूसरा वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, ये बात सत्य है मैम। वक्त खैर किसी के लिए नहीं रुकता। जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि जैसे कि हमारे विकास सर जो कि आज के होस्ट हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा विकास सर को, आए और सर आगे का प्लीज वेलकम है विकास सर आपका। ओके, थैंक यू सो मच। शशिकांत जी, पहले तो मेरी वॉइस आ रही है क्लियर? यस सर, आ रही है सर, क्लियर आ रही है। ओके ओके, थैंक यू सो मच। सर्वप्रथम आप सभी लोगों से क्षमा चाहूंगा कि आज कुछ कनेक्ट किए शायद कुछ टेक्निकल इश्यूज है, इस वजह से कई बार मैं मीटिंग में ज्वाइन हुआ, और आज की प्रेजेंटर शाहीन हसन जी भी, उनके साथ भी लगभग यही प्रॉब्लम है, कुछ और लोगों के साथ भी है। तो सर्वप्रथम इस बात के लिए आप सभी लोगों से क्षमा याचना है। और जितने भी हमारे आज के होस्ट हैं, को होस्ट हैं, स्पीकर्स हैं, अटेंडीज हैं, या यूट्यूब के माध्यम से सेशंस को बाद में देखेंगे, सभी का मैं विकास श्रीवास्तव हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यहाँ पर उपस्थित शाहीन हसन जी आई थिंक अभी नहीं आ रही हैं, गायत्री जोशी जी हैं, मनमोहन सिंह जी हैं, और बहुत सारे लोग हैं, नाम लेना थोड़ा कठिन हो जाएगा। मैं सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और मुझे जहां तक मैसेज भी है कि मोदी सर की फैमिली भी यहाँ पर उपस्थित है, तो मैं उनकी फैमिली का भी हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। नई दिशा सेशंस के माध्यम से हम हमेशा नित्य प्रतिदिन पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स, क्वालिटी डेवलपमेंट्स या कम्युनिकेशन स्किल्स से संबंधित टॉपिक्स पर निरंतर चर्चा करते आए हैं, और एक दूसरे के साथ सीखते हुए, सिखाते हुए, परफेक्शन की ओर आगे बढ़ते हुए आए हैं। नई दिशा मंच के क्रिएटर, मोटिवेटर, गाइडर डॉक्टर इदरीस मोदी जी आज हम सभी के बीच इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके इस देखे हुए विजन को, क्योंकि देखिए हम सभी ऑन पैसिव के एक पार्ट है, और एज ए पार्ट ऑफ ऑन पैसिव इन सभी बातों का हमारे अंदर समावेश होना बहुत जरूरी हो जाता है। एक जो कहते हैं ना, कॉर्पोरेट कल्चर का डेवलप होना, एक आपके अंदर एक आदर्श व्यक्तित्व का डेवलपमेंट होना। कहते हैं कि हर व्यक्ति सफल होता है, हो सकता है, बशर्ते उसको सफलता पाने के लिए एक अच्छा इंसान बनना जरूरी होता है। तो यहीं से ये सब बातें क्या है, हमें एक अच्छा इंसान या हमारे एक कौशल कला जो व्यक्ति विकास की जो कौशल कला को ये बढ़ावा देती है। तो इस मंच के माध्यम से हम हमेशा, हम सभी लोग डॉक्टर इदरीस मोदी जी को हमेशा उनका धन्यवाद देते आए हुए हैं, आभार प्रकट करते आए हुए हैं कि उन्होंने एक बेहतरीन इस सोच के साथ इस नई दिशा प्लेटफॉर्म का सृजन किया, और हम सभी को अवसर भी दिया कि यहाँ पर हम आकर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑन पैसिव के विजन को शेयर कर सकें। तो इस क्रम में मैं हमेशा धन्यवाद देता आया हूँ, और हम सभी हमेशा धन्यवाद देते आए हैं डॉक्टर इदरीस मोदी जी को। चूंकि आज वो हमारे बीच उपस्थित नहीं है, लेकिन हम उनकी स्मृति में नई दिशा के सेशंस के माध्यम से निरंतर यहाँ पर टॉपिक्स पर चर्चा करते रहेंगे,
और ऐसा ये हम सभी का, पूरी नई दिशा फैमिली का मानना है। यही हम सभी की उनके प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम नई दिशा के माध्यम से इस सेशन कंटिन्यू करते रहें। नई दिशा इस क्रम में एक बार विशेष धन्यवाद देता है इस पहल के लिए मिस्टर श्रवण केएल को, शाहीन हसन जी को, संपा सरकार जी को, पूरी नई दिशा फैमिली को, कि हाँ, हम डॉक्टर इदरीस मोदी जी के देखे हुए विजन्स को नई दिशा के माध्यम से आगे बढ़ा सके। आज का टॉपिक डेफिनेटली आप लोगों की स्क्रीन के सामने, इट्स गुड फॉर यू स्पेंड टाइम एलोन, यानी अकेले समय बताना आपके लिए अच्छा है। यहाँ पर अभी गायत्री मैम ने बहुत ही अच्छी एक शेयरिंग की, क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण हमारे आज की प्रेजेंटर शाहीन हसन जी उपस्थित नहीं हो पाई हैं, यद्यपि वो किसी बीच उपस्थित हो सकेंगी तो वो अपनी बातों को जरूर आगे रखेंगी। लेकिन फिर मैंने अभी गायत्री मैम को सुना तो डेफिनेटली उनकी बातों को जाना, विचारों को जाना और समझा भी कि अकेले रहना क्यों महत्वपूर्ण है। हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से हमारी मेंटल हेल्थ भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाती है। ऑफिस के काम, पर्सनल लाइफ की परेशानियां, सोशल मीडिया और न जाने कितनी वजहों से हमारा स्ट्रेस लेवल जो बढ़ जाता है, हमारी मेंटल हेल्थ को भी प्रभावित करता है। इस स्ट्रेस को कम करने के लिए अक्सर हम लोगों से मिलने जुलने या दोस्तों से मिलना, पार्टी करना, इन विकल्पों को चुनते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके रहने से, यानी खुद के साथ समय बिताने से हमारा स्ट्रेस कम होने में काफी मदद मिलती है। अकेलापन हमें बहुत कुछ सिखा देता है, किंतु यदि हमें उसमें कुछ सीखना चाहें, यदि हम सकारात्मक भाव से अकेले में सृजनात्मक चिंतन करेंगे तो अकेलापन हमारे लिए वरदान भी साबित हो सकेगा। तो डेफिनेटली इन्हीं सब बातों को गायत्री मैम ने आई थिंक उजागर किया अपने मुखादु बिंदु से, और मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग हैं, तो मैं एक एक करके बारी बारी से सभी को इन्वाइट करूंगा कि जिन किसी को भी अपनी आज की टॉपिक पर शेयरिंग है या कुछ भी कहना है तो कृपया हैंड रेज कर देंगे, मुझे बुलाने में आसानी होगी। और मैं इस क्रम में यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ मनमोहन सिंह जी हैं, तो मैं सादर सहित उनको इनवाइट करूंगा कि आइए सर, आप एक मैसेज दें। वेलकम है आपका। थैंक यू विकास जी, आई होप यू कैन हियर मी। यस सर, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू। मुझे नई दिशा में मेरे ख्याल ये पहला बार है कि मैं एक बार पहली बार आया हूँ, अब दूसरी बार नई दिशा में आया हूँ। तो मैं सबसे पहले तो यही बोलना चाहता हूँ कि इस नई दिशा के जो मेंटर हमारे जो कुछ भी थे, इदरीस मोदी सर, ही इज माई ब्लेसर। मेरी आईडी भी उन्होंने दी हुई है, तो मैं तो उनका ऋणी हूँ। उन्होंने मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पर मैंने सब कुछ पाया। एप्पल्स तो बात की बात है, बट और चीजें, नॉलेज, ये चीजें, वो चीजें सब मुझे पॉडकास्टिंग के थ्रू मिली। तो मुझे वो दिन विकास जी याद है आज तक। शहीन मैम भी सुनती होंगी, वो भी वहीं थी हैदराबाद में जब मैं हैदराबाद विजिट के लिए आई वाज देयर फॉर द हैदराबाद विजिट। एंड इदरीस मोदी वाज, डॉक्टर इदरीस मोदी, ही वाज वेटिंग ऑन द गेट टू रिसीव मी। मेरे लिए वो एक सबसे बड़ा दिन था जिस दिन मैंने इदरीस मोदी सर की, उन्होंने जैसे मुझे देखा और मुझे अपने भाव में लिया। मतलब ये रियली एम्बैरस, मतलब एक दूसरे के गले लग के ऐसे जैसे दो भाई बिछड़े होते हैं ना, वैसे हम लोग मिले हैं। और इतनी रिस्पेक्ट दी उन्होंने मुझे, कोई हद नहीं है। मैं कहता हूँ मैं हमेशा उनसे बात भी करता रहा हूँ। मुझे कोविड भी हुआ था, तब भी इदरीस मोदी सर मुझे रोज फोन करते थे और दूसरे दिन फोन आता था, क्या हाल है तुम्हारा, तुम ठीक हो, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। हम लोग मतलब 15 दिन में बाद एक बार बात भी करते थे। तो जाफरी साहब ने भी मुझे वॉइस ऑफ अनपैसिव में ला के इदरीस मोदी साहब से मेरे को बोलना सिखाया उन्होंने। मैं आज तक बोल नहीं सका हूँ, किसी भी वेबिनार में मैं कभी पीछे नहीं बोल सकता, बट इदरीस मोदी जी की शिक्षा से मैं आज यहाँ पर बोल सकता हूँ। आई एम रियली वेरी ग्रेट टू गॉड कि हमें ऐसा मेंटर मिला। बट एक दुख की बात है कि वो हमारे से जल्दी चले गए। मैं यहाँ पर इस मंच से इदरीस मोदी जी के लिए प्रार्थना करूंगा कि उनकी आत्मा को भगवान अपनी चरणों में रखे, और पीछे उनकी फैमिली को ये बहुत बड़ा नुकसान जो उनके घर में हुआ है उसकी उनको शक्ति दें इसको बर्दाश्त करने के लिए। उनका यही एक है कि आसरा भगवान का ही होता है,
जब कोई इंसान चला जाता है, बट एक अच्छा इंसान हमारे से चला गया। हम तो यही चाहते थे कि हमारी ऑन पैसिव की जर्नी में वहाँ हमेशा हमारे साथ रहते। बाकी आज का टॉपिक मेरे को ज्यादा इतना नहीं मैंने ध्यान दिया, बट गायत्री जी ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन की है। शी इज ए ग्रेट प्रेजेंटेशन एंड थैंक यू विकास जी फॉर कॉलिंग मी ऑन द स्टेज। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। आई रियली मिस डॉक्टर इदरीस मोदी वेरी मच। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच मनमोहन सर। और आपसे गुजारिश है इसी तरह से उपस्थिति आप बना के रखिए नई दिशा के सेशंस में, क्योंकि ये सीखने और सिखाने का है और एक दूसरे के साथ हम सब लोग सीखकर परफेक्शंस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि निकट भविष्य में कितनी एक सुखद यात्रा एक एज ए पार्ट ऑफ ऑन पैसू हम सभी लोगों की स्टार्ट होनी, तो सक्सेस को, उस अचीवमेंट को हमें मैनेज भी करना है। तो आप सभी लोगों का एक सहयोग अपेक्षित रहेगा एक नई दिशा के लिए। तो निरंतर आप सब लोगों की उपस्थिति का स्वागत है यहाँ पर। और मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर जय सर हैं, तो आइए सर, मोस्ट वेलकम है आपका, आप अपनी शेयरिंग रखें। जय सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। और सबसे पहले को नई दिशा नहीं पर पूरे इंडिया को जो खोट आई है, हमारे डॉक्टर इदरीस मोदी सर नहीं रहे, उसके लिए हम सभी शोक प्रकट करते हैं। और अल्लाह ताला उसको जन्नत बख्शे, और हम कहते हैं हिंदू में कि उसको स्वर्ग मिले, उसकी आत्मा को शांति मिले, ऐसी हम सब यहाँ से प्रे करते हैं। और थैंक यू विशाल सर, उसके आगे ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊँगा, तो थैंक यू विशाल सर। ओके, थैंक यू सर। निश्चित है मोदी सर और उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी। डेफिनेटली उनके कार्यों को हम भुला नहीं सकते इतने, जैसा कि अभी मनमोहन सर ने भी अपने वक्तव्य में कहा। तो डेफिनेटली एक पुण्य आत्मा थी और बहुत कुछ उन्होंने किया है लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए। वो ये नहीं देखते थे किस व्यक्ति के अंदर कितना स्किल्स है, टैलेंट्स है, सबको उठाने का, सबको अवसर देने का एक उनका एक प्रयास रहता था। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ यशोदा व्यास जी को, तो आइए मैम, आपका स्वागत है, आप अपनी शेयरिंग रखें। थैंक यू वेरी मच सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। नई दिशा में आप सभी को मेरा नमस्कार। सही कहा आपने सर, डॉक्टर मोदी हमारे साथ है और हमेशा रहेंगे। अभी हमें सिर्फ उनके दिए हुए सीख को आगे फॉरवर्ड करना है। जो उन्होंने हमें सिखाया है वो हमें आगे कायम रखना है, सभी को सिखाना है। हम यहाँ पर सीखने आए हैं और हमारा फर्ज बनता है कि मोदी सर के हिसाब से, मोदी सर ने जितना भी स्टोरी के माध्यम से हो, जितना नॉलेज हमारे साथ उन्होंने अपना बांटा है, वैसे ही नॉलेज हम अपने सभी और तासीबियन फाउंडिंग मेंबर्स को, प्लस हमारे साथ जो यूजर्स आएंगे, उनको हर चीज, हर सही राह उनको दिखाना है। और मैं सर सॉरी, मैं एक्चुअली दूसरे सेशन में थी, इसलिए यहाँ पे लेट ज्वाइन कर पाई, तो मैंने आज का टॉपिक भी नहीं देखा। मैंने देखा अरे आज सेशन है, मैं फटाफट ज्वाइन हो गई। तो आज का टॉपिक क्या है सर? आज का टॉपिक है इट्स गुड फॉर यू स्पेंड टाइम अलोन। अकेले समय बिताना आपके लिए अच्छा है। जी सर, कभी कभी ऐसा होता है सर, हम बहुत ही मतलब फ्रस्ट्रेट होते हैं, या फिर कभी ऐसे होता है कि हमें मतलब कुछ काम हम करना चाहते हैं और वो होता नहीं है, तो इट्स बेटर टू स्टे अलोन। एक मतलब किनारे बैठो, सोचो समझो, मतलब अपने जो एकांत जो समय होता है ना, वो हमारे लिए बहुत ताकतवर समय होता है। उस समय हमें मतलब जिस राह में हम जाना चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं, हमें राइट पाथ जो होता है ना, वो हमें अकेलेपन में मतलब एकांत में हमें समझ में आएगा हमारे लिए क्या अच्छा है। हम जो कर रहे हैं वो सही था या बुरा था, हम उस वक्त हम उसका मतलब बोलते हैं ना, एक वो हमें पता चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। तो कभी कभी सर एकांत होना भी मतलब बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे डेली लाइफ में। ऐसे भीड़ भाड़ से थोड़ा हट के अगर हम साइड होकर अगर कुछ चीज प्लान करें, कुछ आगे मतलब हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो बहुत ही अच्छे से हम कर पाएंगे। और सर सभी के साथ मिल के उस पे हम सलाह मशवरा करके तब जाके आगे वो काम को बढ़ाए। सो थैंक यू, ओवर टू यू सर।
ओके, थैंक यू सो मच मैम आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। डेफिनेटली आपकी बात बिल्कुल सही है कि एकांत रहने पर हम अपने जीवन के उद्देश्य को तलाश पाते हैं और अकेले रहकर हम अपने बारे में, उन चीज़ों के बारे में सोच समझ सकते हैं कि किन चीज़ों से हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं इसी क्रम में यहाँ पर कांता मणि तिर्के जी हैं, तो मैं उनको इनवाइट करूंगा। आइए मैम, आपका स्वागत है, आप अपनी शेयरिंग रखें। कांता मणि तिर्के जी, ओके, आई थिंक वो शो नहीं हो रही है यहाँ पर। मैं यहाँ पर पारुल जी को इनवाइट करता हूँ। पारुल जी आइए और अपनी आप शेयरिंग रखें। वेलकम है आपका। आई थिंक नेटवर्क इशू है शायद उनकी साइड से। यहाँ पर हैंड रेज है अहमद हसन जी का, तो आइए सर, मोस्ट वेलकम है, आप अपनी शेयरिंग रखें। वेलकम है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है सर? यस सर, प्लीज कंटिन्यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। मंच पर उपस्थित होस्ट, को होस्ट और जितने भी मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन इस मंच पर उपस्थित, उन सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा लाजवाब रहा, मैं सुन रहा था और सही मायने में आप इतिहास के पन्ने पलट कर देखिए, जिसने एकांत में अपना समय बिताया है वो इतिहास में अपना नाम दर्ज करा चुका है। आप देखेंगे कि जिन जिन लोगों ने एकांतवास का शरण लिया है वे बहुत ही अच्छे विचारों के धनी और अच्छे अच्छे आइडिया के धनी रहे हैं। साथियों, दूसरी बात यह है कि सही में जो इस मंच के जो हमारे क्रिएटर थे मोदी सर, उनका अचानक हम लोगों के बीच से चला जाना, ये समझ जाओ ये एक अपूर्णीय क्षति है हम 14,27,483 फाउंडर्स के लिए, जो कि कभी पूरी नहीं होगी। उनकी यादें तो हमेशा हमारे दिल में रहेगी जब तक हम सभी जिंदा हैं, वो हमेशा हमें याद आते रहेंगे। डॉक्टर इदरीस मोदी सर, उनको मैंने कई मंचों पर सुना है, बहुत अच्छी स्पीच देते थे और अपनी बात रखने के लिए कोई ना कोई स्टोरी जरूर बताते थे उस बात को सार्थक करने के लिए। गजब की लाजवाब उनकी स्टोरी रहती थी, जो सुनने वाले भी धन्य हो जाते थे इदरीस सर की स्टोरी सुनकर। क्या बताएं, अफसोस की बात है, बहुत गम की बात है कि आज वो हमारे बीच में नहीं है। लेकिन साथियों, उनकी यादें हमें हमेशा, उनके बोले हुए वाक्य, उनके वचन, उनकी स्पीच हमारे साथ है, जो कि हमारे लिए एक मार्ग दर्शन का काम करेगी और प्रेरणा का काम करेगी। उन्हीं के बताए हुए रास्तों पर हम सब चलने की कोशिश करेंगे और अपने व्यक्तित्व का, अपनी शख्सियत का विकास करेंगे और अनपेशे से समझ जाओ लगकर हम अपनी जिंदगी जिएंगे। साथियों, इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं इन दो लाइनों के साथ में। वाकिफ नहीं जमाना हमारी उड़ान से, वाकिफ नहीं जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो डर गए आसमान से। धन्यवाद साथियों, यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सो मच अहमद सर, आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। और डेफिनेटली बिल्कुल है, हर जुबां पर वही नाम है, डॉक्टर इदरीस मोदी सर। डेफिनेटली उनके कार्य बहुत अच्छे थे। व्यक्तिगत रूप से मेरा भी उनसे लास्ट ईयर मिलना हुआ था और मैं तो क्या कहूँ, मेरे लिए वो बड़े भाई या पिता तुल्य समान थे। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। सबसे बड़ी चीज थी कि एक पॉजिटिव पर्सन, एक व्यक्ति थे और हमेशा एक मोटिवेशन जो रहता था उनकी बातों में। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, पूरा जितने भी हम सब लोग अगर बात करूं, अगर 14 लाख समथिंग लोगों की पार्ट है जो हम सब लोग ऑन पे, सभी को उनकी स्टोरी के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिला। तो डेफिनेटली सर इसी तरह सेशंस में आते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं यहाँ देख पा रहा हूँ यहाँ पर शाहीन हसन अवेलेबल है। एक्सक्यूज मी मैम, मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ यहाँ पर शाहीन हसन मैम अवेलेबल हैं। तो मैं ज्यादा बाधा ना बनते हुए, देर करते हुए उनको बहुत ही सादर सहित, सम्मान सहित उनको यहाँ पर इनवाइट करता हूँ। आइए मैम, आपका स्वागत है, आप अपनी शेयरिंग रखें। वेलकम है आपका। थैंक यू सो मच विकास सर, फाइनली आई हैव ज्वाइन। मतलब कि इतना बुरा लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग ऑल।
बहुत ही मतलब मुझे बहुत बुरा लगा कि आज इतना स्पेशल सेशन था मोदी सर की वजह से और आज मैं उसको ज्वाइन नहीं कर पाई। कंटिन्यू मैं अपने तीनों चारों फोन से वो लेकर के बैठी हुई हूँ और वो बिल्कुल कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रियली सॉरी सभी से। और आज आप आए नई दिशा के इस मंच पर, तो सबका बहुत बहुत वेलकम भी है यहाँ पर। और मुझे पता चला कि अभी यहाँ गायत्री मैम ने शेयरिंग करी या और भी लीडर्स ने। सो अभी मेरे साथ यहाँ पर मोदी सर की बेटी यहाँ जुड़ी हुई थी जैनब करके। तो उन्होंने मुझे मैसेज करा कि शाहीन मैम मैंने गायत्री मैम को सुना, आपका वीडियो सुना, और ये जो वक्त था ना दोस्तों, मतलब उन्होंने कहा कि आप लोग इतना अच्छा हमारे पापा के लिए बोल रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे पापा को लोग इतना रिस्पेक्ट, इतना प्यार देते थे। अभी जस्ट उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया कि वो शायद सिग्नल उनका भी इशू हो गया तो वो भी आउट हो गई। तो उन्होंने मुझे यही बोला कि देखिए दोस्तों, ये जो टॉपिक था, आज का टॉपिक तो अब हम क्या लेंगे, लेकिन जो आप लोगों की एक शेयरिंग, आप लोगों का एक प्यार, एक आपका मोदी सर के लिए रिस्पेक्ट, वो आपको यहाँ लेकर के आया आज। और जिसमें मैं यहाँ देख रही हूँ मनमोहन सर भी यहाँ पर मौजूद है। बहुत अच्छा सर का अटैचमेंट था मनमोहन सर से और गायत्री मैम के लिए भी। इनफैक्ट बाकी हम नई दिशा तो हैं ही सारे लोग यहाँ पर। और मैं यहाँ देख रही थी यशोदा मैम का भी मुझे नाम नजर आ रहा था, तो उनसे तो अभी रिसेंटली एक इंटरेक्शन हुआ था सर का किसी सेशन में। मुझे नहीं पता उन्होंने यहाँ शेयरिंग की नहीं की, लेकिन वाकई में दोस्तों ये जो वक्त था ना तकलीफ का, देखिए कहते ना दुनिया में जो आया उसे जाना है। और आज का टॉपिक भी ना कुछ हमारा ऐसा ही था। मतलब आप अकेले रहने की आदत डालिए, क्योंकि फाइनली क्या है कि हम अकेले आए हैं और हमें अकेले ही दुनिया से जाना है। और सर की बात मुझे याद आती है डाई एम्प्टी। वाकई में सब कुछ आप देखे जाओ, शायद आपने मेरे वीडियो में भी सुना, तो एक वो हमारे दिलों में अपनी छाप तो छोड़ ही गए हैं, लेकिन अपना सब कुछ हमें डिलीवर भी कर गए हैं। कि ये देखिए प्रॉपर्टी वगैरह तो ये होता है कि भाई फैमिली का एक राइट है कि उनकी प्रॉपर्टी उनकी फैमिली को मिले, लेकिन उससे कहीं ज्यादा चीजें जो वो हमें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए दे गए, या फिर ये कहिए कि हमें इतनी बड़ी नॉलेज का एक पार्ट दे गए नई दिशा के माध्यम से। तो मैं वाकई में मोदी सर को बहुत दिल से, मतलब मैं कैसे बताऊं, मैं अपने पूरे मतलब मेरी पूरी फैमिली, मेरा पूरा घर जो है एक बहुत अपसेट हो रखा था मोदी सर के जाने से, क्योंकि सबसे उनका एक अटैचमेंट था मेरी फैमिली में और सबसे इतना बात करते थे मेरी मम्मी से, मेरे बच्चों से। तो एक होता है ना कि आप फैमिली बिल्कुल बन जाओ बिल्कुल किसी की, तो वो वाली फीलिंग हम समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे अपने जा चुके हैं। तो एक तकलीफ जो हुई वाकई मुझे बहुत ज्यादा हुई। और वो कहते हैं ना सब्र भी धीरे धीरे आता है, तो वो सब्र की वजह से हमने पूरा वीक सेशन ही नहीं कर पाए, क्योंकि हम लोग अपने आप को माइंड मेकअप ही नहीं कर पा रहे थे कि हमें ये सेशन करना है। लेकिन आपको पता है, स्पेशली जब मैं मोदी सर के घर गई तब उनकी वाइफ ने मुझे स्पेशली बोला, शाहीन आप ये नई दिशा बंद मत करना, आपके सर को इससे बहुत प्यार था। तो आप समझिए जब किसी चीज से हमें प्यार हो और वो हमारे जाने के बाद वो बंद हो जाए, तो फिर कहीं ना कहीं वो हमें देख रहे हैं और हमें सुन भी रहे हैं। इस वक्त भी वो हम सबको सुन रहे हैं। आप लोगों ने इतना अच्छा सर के लिए बोला, जिन लोगों ने वीडियोस बनाए थे मैंने देखे थे पहले, तो वो वीडियोस उनके लिए एक हम कह सकते हैं श्रद्धांजलि है। जो लोग वहां पहुंचे उनकी तरफ से भी, और जो लोग वहां नहीं भी गए, इनफैक्ट हमने पूरी ऑन पैसिव की तरफ से, जो हमारी कम्युनिटी है, जो हमारी फैमिली है ऑन पैसिव दोस्तों, इसकी तरफ से भी हमने वहां पर एक श्रद्धांजलि अर्पित की। तो आई होप कि यहाँ पर बहुत अच्छे से सभी ने अपने अपनी बात को रखा होगा। और जो लोग रह गए, मैं चाहूंगी मैं उन्हें जरूर सुनूं। और जो मेरा आज का सेशन था वो कोई बात नहीं, सेशन तो रोज ही होते हैं, लेकिन एक ये वाला जो मोमेंट है कि हम कभी कभी मतलब ना ही आए किसी की जिंदगी में तो अच्छा है, लेकिन हम चाहेंगे आज विकास सर जितने भी लोग रह गए आप प्लीज उनकी शेयरिंग लीजिए। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच शाहीन मैम आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। और डेफिनेटली मोदी सर की यादों को भुलाया नहीं जा सकता है। और हम सभी वहाँ पर थे उनके आवास पर, तो सभी फैमिली से मिलना हुआ। उनका सभी का मैसेज ये था कि नई दिशा को के माध्यम से जो सर की एक सोच थी उस सोच को जारी रखना, और इस सोच को जारी रखने के लिए विशेष रूप से मैं इस मंच के माध्यम से आपका, सरवण केएल, संपा सर का या नई दिशा फैमिली का मैं बहुत बहुत आभार धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और चूंकि सेशन को एक निश्चित समय पर समाप्ति होता है, टाइम भी काफी हो चला है, एक दो यहाँ पर हैंड रेज हैं तो मैं उन्हें जरूर लेना चाहूंगा और इसके बाद मैं सेशन को वाइंड अप की ओर ले चलूंगा। तो मैं यहाँ पर हैंड रेज देख पा रहा हूँ अमर सिंह गौतम जी का। तो आइए सर, आपका स्वागत है, आप अपनी शेयरिंग करते हैं। थैंक यू विकास सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया। सर आवाज आ रही? यस सर, प्लीज कंटिन्यू।
थैंक यू सो मच विकास सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अमर सिंह गौतम फ्रॉम सकरगटावा यूपी से बिलोंग करता हूं। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तहे दिल से सैल्यूट करता हूं अपने मेंटर डॉक्टर इंद्रेश मोदी सर का, जो आज हमारे बीच में नहीं है, क्योंकि हमारी नई दिशा फैमिली ने या और शायद पूरी ओन पैसे फैमिली ने हमने एक बहुत कीमती हीरा गंवा दिया है। और उनकी मैं भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ कि जहाँ भी हो, जिस भी तरह हो, बहुत अच्छी तरीके से भगवान उनको अपने चरणों में जगह प्रदान करें। और उनके विजन को हमेशा सभी हम मिलकर के उनके विजन को हमेशा आगे बढ़ाएंगे। और नई दिशा फैमिली में जितने भी हमारे होस्ट अटेंडेंस पैनल पे जो भी उपस्थित हैं और अटेंडेंस या हमारे यूट्यूब पे जो भी सुनेंगे, मैं सबको तहे दिल से स्वागत करता हूं। और धन्यवाद देना चाहूंगा बैक हैंड पे सर्वनंद सर को, जो आज बैक हैंड पे बहुत अच्छी तरह डेडिकेटेड से काम कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर्वनंद केएल सर। और सैल्यूट करता हूँ विकास सर आपको भी, जो आज एक हम लोगों का गाइड मार्गदर्शन दे रहे हैं। और सेशन बहुत अच्छा रहा और प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा रहा गायत्री मैम का। और जो अपना आज का टॉपिक है, अकेले समय बिताने से बिताने पर आपका समय बहुत अच्छा होता है। तो कहते हैं ना कि अकेले रहने पर आप अपने जीवन के उद्देश्य को तलाश पाते हैं। ये एक बहुत अच्छी माना गया है कि जब हम अकेले रहते हैं, अपने समय होते हैं ना, तो अपने जीवन के उद्देश्य को हम एक तलाश पाते हैं और अकेले रहकर अपने आप के बारे में, अपनी चीजों के बारे में सोच पाते हैं कि हमें किन चीजों से आगे जीवन में आगे बढ़ना आता है। क्योंकि दरअसल होता क्या है कि अकेलेपन खुद को जानने और समझने के लिए काफी जरूरी होता है। जब हम अकेले हो तभी हम अपने आप को समझ पाते हैं और अपने कार्य की आगे की रणनीति को हम बना पाते हैं। कि जो भी होता है ना, व्यक्ति अकेले रहता है तो उसके पास अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए और पर्याप्त समय हो जाता है। सीधी सी बात यह है कि अकेलेपन से हमें एक सकारात्मक सोच भी पैदा होती है और नकारात्मक सोच से हमें बहुत दूर ले जाती है। क्योंकि जब हम अकेलापन, जब लोगों के बीच में भीड़ भाड़ में रहते हैं तो तरह तरह की बातें होती है, नेगेटिविटी होती है, पॉजिटिव भी होती है। लेकिन अक्सर होता क्या है कि पॉजिटिव बात लोग कम ग्रहण कर पाते हैं, नेगेटिव बात को ज्यादा एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो वहां पे जब एकांतवास होता है तो वहां पर अकेले नेगेटिविटी से हम बहुत दूर हो जाते हैं। तो वहां पर हम सही तरीके से निर्णय भी ले पाते हैं और पहचान अपने अकेलेपन से हमें अपने आप को पहचानने में और बहुत मदद मिलती है। क्योंकि आगे कार्य करने की रणनीति जो बनाते हैं ना, एक कठोर निर्णय होता है। इसी तरह कहते हैं ना कि हम जो सोते हैं ना, एकांतवास में हम कभी कभी ऐसा कार्य कर जाते हैं जो असंभव कार्य को भी हम संभव बना देते हैं। तो कहते हैं ना, डॉक्टर साहब की जो डॉक्टर हमारे जो मेंटर थे डॉक्टर इंद्रेश मोदी सर, जो छोटे छोटे स्टोरी के माध्यम से इतना कुछ दे जाते थे कि गागर में सागर भरने वाला काम करते थे। तो सर अगर परमिशन हो तो डॉक्टर साहब की एक स्टोरी है, तो मैं अगर 2 मिनट की है तो सुनाना चाहूंगा, अगर परमिशन हो तो। एक्चुअली मैं और भी लोग हैं तो चलिए सुना दीजिए, थोड़ा सा शॉर्ट रखिएगा। तो जब शॉर्ट ही है तो डॉक्टर साहब की ही स्टोरी है और डॉक्टर साहब भी सुनाते थे, तो वो स्टोरी हमें याद है अच्छी तरीके से है, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव के ऊपर स्टोरी सुनाई थी। क्योंकि यहाँ पर 2 बच्चे होते हैं, एक 6 साल का होता है और एक 10 साल का होता है। तो वो होते हैं क्या, खेल में वो गांव के बाहर निकल जाते हैं और एकांत में वो खेलने लगते हैं। तो वहां पर जिस जगह वो खेल रहे होते हैं तो वहाँ एक कुआं होता है। तो खेलते खेलते जो 10 साल का बच्चा होता है वो कुएं में गिर जाता है। तो जब कुएं में गिर जाता है तो 6 साल का जब बच्चा होता है तो बहुत जोर जोर से चिल्लाता है, हेल्प मांगता है कि हेल्प हेल्प, ये हमारा दोस्त कुएं में गिर गया। तो आसपास दूर दराज तक कहीं कोई नहीं होता है। तो वो बच्चा करता क्या है कि वहां रस्सी पड़ी होती है, वो रस्सी कुएं में डाल देती है। जो बाल्टी बनी होती है वो ऐसी बाल्टी छोड़ देता है कुआं में और उससे कहता है कि आप अपनी रस्सी को पकड़ लो, मैं आपको खींच लूंगा, आप परेशान हो, आपको मैं कुछ नहीं होने दूंगा और मैं आपको बाहर निकाल लूंगा। तो बहुत प्रयास करता रहता है, बहुत प्रयास करते 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 आखिरी बार वो अपने दोस्त को बाहर रस्सी के माध्यम से वो बाहर खींच लेता है। ये जो भी घटना होती है वो लोग जाते हैं अपने घर पे, दोनों बच्चे, और अपने घर पे अपने गार्जियन को बताते हैं और लोग सुनते हैं। तो वहां पर कहते हैं कि ऐसा कार्य हो नहीं सकता, क्योंकि 6 साल का बच्चा 10 साल के बच्चे को कुएं के बाहर कैसे खींच सकता है। तो जब ये बात लोगों में फैल जाती है तो लोग बिलीव नहीं करते, भरोसा नहीं करते कि एक 6 साल का बच्चा 10 साल के बच्चे को कैसे बाहर निकाल सकता है। क्योंकि कारण होता है क्या, 6 साल के बच्चे का वजन और 10 साल के बच्चे में वजन काफी अंतर हो जाता है। तो यहीं पर होता है क्या कि जब सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो कहते हैं ना, ये बात को साबित करने के लिए
गांव में एक बुजुर्ग आदमी होते हैं, तो उसके पास जाते हैं तो कहते हैं कि दादा ये ऐसी ऐसी घटना हुई है, तो ये बच्चे ऐसा कह रहे कि हम लोगों के साथ में ऐसी घटना हुई है, तो आप बताइए क्या ये बात सच हो सकती है। तो जब दादा ने पूरी कहानी सुनी तो उन्होंने कहा कि हाँ ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वह उस समय ऐसा था कि वहां पर दूर दराज तक कोई व्यक्ति नहीं था, एकांतवास था। वो इसलिए कर पाया कि वहां पर कोई ये कहने वाला नहीं था कि आप इस बच्चे को बाहर नहीं निकाल सकते हो और ये काम आप नहीं कर सकते हो। इस कारण से वो अपनी हिम्मत जुटा करके अपनी कोशिश, लगातार कोशिश के बावजूद वो अपना इस काम में सफल हो पाया। तो मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से यही बताना चाहता था कि एकांतवास में रह करके हम असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच विकास सर, मैं अपनी बात को यहीं खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू विकास सर। थैंक यू उमर सिंह जी, थैंक यू आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए और आपके विकास सर सॉरी मैं बीच में बोल रहा हूँ। हेलो। यस सर प्लीज। विकास सर प्लीज कंटिन्यू करें। रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपसे कि जब भी आप सेशन क्लोज करें उससे पहले 2 मिनट का 1 मिनट या 2 मिनट का एक मौन रखें हम लोग फॉर ट्रिब्यूट टू डॉक्टर इद्रीस मोदी। ये मेरी रिक्वेस्ट है, बाकी आप जैसे समझेंगे वैसे ही। नहीं सर, बिल्कुल हम सबके प्लान में भी था, क्योंकि ये सेशन चूंकि आज टेक्निकल इश्यूज की वजह से मैं और आज के प्रेजेंटर साइन हसन जी थोड़ा सा देरी से ज्वाइन हो पाए, तो ये सब हम लोगों ने सोच रखा था। डेफिनेटली सेशन क्लोज करने से पहले हम मौन जरूर रखेंगे। तो बस सेशन में को आगे बढ़ाते हुए मैं वंदना जी से रिक्वेस्ट करूंगा, आइए मैम, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज दें आप। वेलकम है आपका। थैंक यू सो मच सर मुझे इनवाइट करने के लिए। और मैं सबसे पहले तो माफ़ी मांगती हूँ कि आज कुछ टेक्निकल इश्यूज इतना ज़्यादा हो रहा था कि देर से ज्वाइन हो पाई। मैं बहुत देर से ज्वाइन करने का कोशिश कर रही थी, लेकिन अभी एंट्री हो पाई है, उसके लिए सॉरी। और आज यहाँ पर आए उपस्थित सभी लोगों का मैं वेलकम करती हूँ। और आज के टॉपिक पे मैं आज के टॉपिक पे सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि अकेले समय बिताने का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि आपको इस बात का बेहतर समझ विकसित हो जाता है, मदद करता है कि आप कौन हैं, आप कितना बेहतर हैं, आप खुद को कितना जानते हैं। उतनी ही अधिक मतलब संभावना हो जाती है कि आप खुद के लिए काम कर पाते हैं, है ना। आपको क्या पसंद है, आप क्या कर सकते हैं, आपके अंदर क्या क्वालिटी है, आपकी क्या रुचि है, आप उनको बेहतर तरीके से जान पाते हैं। जब आप इन सब चीज़ों को जान जाते हैं तो आप किसी भी काम में मतलब लगेंगे, आप किसी भी काम को करने का कोशिश करेंगे तो आप उसको बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और अपनी रुचि के हिसाब से अगर कोई काम करता है तो बेहतर ही होता है। तो अकेलापन बहुत बुरा नहीं होता है। लोग नेगेटिव वे में भी ले जाते हैं इसको कि अकेलापन है। कई बार अकेलेपन में लोग मानसिक तनाव में भी रहते हैं, लेकिन अकेलापन एक तरीके से अच्छा भी है, क्योंकि अकेले रहने से ना हमें अपने अंदर की क्वालिटीज भी समझ में आती है। हमें अकेलेपन सोचने का हमें समय मिल जाता है हर तरीके से कि हमारे लिए क्या बेस्ट है, हम अच्छा सोच सकते हैं ना। तो सर शॉर्ट में आज समय भी बहुत कम है, तो मैं शॉर्ट में सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल। थैंक यू सो मच वंदना जी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। और सेशन वाइंड अप की ओर हो चला है और हम सभी जानते हैं कि 8 बजे टीम चैंपियंस का भी सेशंस होता है, वो भी बहुत ज़रूरी होती है। देखिए अपडेट या टेक्निकल चीज़ें या क्वेश्चन आंसर के जो सेशंस होते हैं टीम चैंपियंस के माध्यम से, उसे देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वो भी क्योंकि हमारा उससे विजन क्लियर होता है और पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स या क्वालिटी डेवलपमेंट्स या कम्युनिकेशन स्किल्स की बातें हम यहाँ सीखते हैं। तो ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। तो सेशंस को बहुत जल्दी ही वाइंड अप करेंगे और वाइंड अप करने से पहले जैसा कि मनमोहन सर ने भी अभी बताया कि एक मौन रखना है, और मैं यहाँ पर साहिन हसन जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आइए मैम, वेलकम है आपका, आपको कुछ कहना तो आप कहें और मौन की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाएं सर। तो वेलकम है साहिन हसन मैम। थैंक यू सो मच विकास सर एंड थैंक यू सो मच मनमोहन सर। बिल्कुल सही कहा मनमोहन सर ने कि ये जो मौन व्रत था, बिल्कुल ये हमें शुरू में ही 1 मिनट का हमने प्लान भी किया था, लेकिन रियली सॉरी फॉर डैट के
सेशन हम प्रॉपर वे में नहीं कर पाए आज का, लेकिन फिर भी आप लोग आए, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और सिर्फ मोदी सर के लिए तो हम लोग जरूर 1 मिनट का मौन रखेंगे। तो प्लीज सभी लोग उनके लिए प्रार्थना करें कि ऊपर वाला उनकी जो है जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। कोई कुछ बोल रहा है? कोई मैम मैं थोड़ा बोलना चाहती हूँ, 2 मिनट, अच्छा, 1 सेकंड के लिए थोड़ा। हाँ प्लीज शॉर्ट में, है ना? यस जी प्लीज। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मोदी सर आज हम सबके बीच में नहीं, लेकिन उनकी दी हुई शिक्षा हम सबके बीच में है, और जो उन्होंने इतना प्यारा मंच दिया है हमें, हम उनके मंच को आगे लेके जाएंगे। उनकी यादें, जो उन्होंने सबको अपना माना, प्यार दुलार दिया, वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। और मैं उनके लिए माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दे, और वो जहाँ भी रहें खुश रहें। कोई भी नहीं जानता कि हम इस जीवन के सफर में एक दूसरे से क्यों मिलते हैं। सबके साथ रक्त संबंध नहीं होते, परंतु ईश्वर हमें कुछ लोगों के साथ मिलाकर अद्भुत रिश्तों में बांध देता है। हमें उन रिश्तों को हमेशा संजोग के रखना चाहिए। थैंक यू मैम, मुझे थोड़ा बोलने का दिया। सो ओवर टू मैम। थैंक यू सो मच पारुल जी। बिल्कुल आपकी जो भावनाएं हैं, आपकी जो सोच है वो बहुत अच्छी है, और हम लोग हमेशा, वाकई हर किसी से खून का रिश्ता नहीं होता, लेकिन एक ये फीलिंग है हमारी उनके लिए, तो हम जरूर, बल्कि मैं चाहूंगी मनमोहन सर यहाँ पर हैं तो प्लीज वही आए और इस प्रक्रिया को करें। प्लीज मनमोहन सर, वेलकम सर। Thank you, Shaheen. I would request everybody to please keep silence for 2 minutes so that we could pay tribute to Dr. Idris Modi, who is not with us at present. He was a great mentor, and I request you please keep silence, everybody. Thank you, everybody. And I hand over the mic to the host to continue further. Thank you so much. थैंक यू सो मच मनमोहन सर, आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं हमेशा सर से आपके बारे में सुनती रहती थी, तो वाकई आपका, इसीलिए ये मैंने आपके थ्रू कराया कि सर को भी बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच सर। एंड देखिए दोस्तों, सेशन हमारा बिल्कुल वाइंड अप की तरफ है, और आज का सेशन मैं नहीं ले पाई, लेकिन आप लोगों की शेयरिंग मोदी सर ने सुनी, उनकी फैमिली ने सुनी, इनफैक्ट पूरी रिकॉर्डिंग वो लोग सुनेंगे तो दे फील बेटर, कि बहुत उन्हें अच्छी फील आ रही थी जिस तरह से उन्होंने मुझे अभी मैसेज किया। तो इनफैक्ट मुझे खुद बहुत, मैं मिस कर रही हूँ, लेकिन मैं सेशन को जरूर सुनूंगी अभी यूट्यूब पर। सो थैंक यू सो मच ऑल, आप लोग आए। और इसी तरह से दोस्तों, अगर आप वाकई मोदी सर से दिल से प्यार करते हैं, दिल से उनके साथ जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ आपकी फीलिंग जुड़ी हुई है, तो मैं चाहूंगी आप उनकी इस याद को, यानी कि इस नई दिशा प्लेटफॉर्म को कंटिन्यू रन कीजिए, और हमारे साथ आइए, और अपनी पर्सनालिटी को भी डेवलप कीजिए, और लोगों की पर्सनालिटी को भी डेवलप कराइए, क्योंकि मोदी सर का भी मिशन यही था कि सबको साथ लेके चलना है, और
की पर्सनालिटी को डेवलप करना है। सो थैंक यू सो मच टू ऑल। ओवर टू यू विकास सर, प्लीज वाइंड अप कर दीजिए। वी आर सो इन इट टू विन। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच साइन मैम, आपका वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। उपस्थित जितने भी लोग हैं आज उपस्थित हुए हैं, सभी का मैं एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कल हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ। तो एक साथ सभी लोग अपने आप को अनम्यूट करेंगे और जो अपना सिस्टम का सिग्नल है वी आर सो करेंगे। Now we are so in it to win it. We are so in it to win it. We are so in it to win it. We are so in it to win it.